अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शक्करकंदी से बनने वाली 3 किस्म की डिशेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टीम वाली सिखाऊंगी। ये देखिए, ये बहुत मज़े की बनी है, बहुत करारी है। ठीक है, और दूसरी रेसिपी मैंने तैयार की थी, इसकी जो चाट बनती है चना चाट, वो रेसिपी मैंने तैयार की है। और तीसरी रेसिपी जो है वो मैंने तैयार की है, इसके हमने कबाब बनाए हैं। ये एक बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट रेसिपी है। आप मेरी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी आसान रेसिपीज़ हैं, लेकिन रेसिपीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती हैं, इनको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को कि हमने इनको कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये देखें, एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके ऊपर मैंने एक सांचा रख लिया है। ठीक है, सांचे के ऊपर आपने जितनी भी शक्करकंदी लेनी है उसको टिका कर तो फिर साथ इसमें पानी डाल दें। पानी का ख्याल रखिएगा कि नेट की बॉटम को टच ना करने पाए, उससे थोड़ा नीचे ही रखना है आपने। और जिस तरह मैंने ये सारे उतार लिए हुए हैं, इसके टॉप और टेल्स वगैरह, ये सारे कटर की मदद से या छुरी की मदद से आपने उतार लेने हैं और इनको इस तरीके से सेट करके रख लेना है। ठीक है, और इसके बाद ढकने की मदद से इसको आपने ढाँप देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको दरमियानी आंच पर आपने स्टीम देनी है। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये देखें, 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। चलिए आप किसी छुरी की मदद से इसकी हम सॉफ्टनेस को चेक कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में और इसको छील लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने छील ली है और अब मैं इसके पीसेस काट देती हूँ। और इसके ऊपर अब मैं मसाला छिड़कती हूँ, लेकिन हमने करना यह है कि इस पर लेमन नहीं हमने निचोड़ना। ये जो खट्टियाँ होती हैं, जो कच्चे माल्टे होते हैं ना, ये मार्केट से आजकल अवेलेबल हैं सर्दियों के सीज़न में। तो इसके ऊपर अगर ये हम निचोड़ेंगे तो इसका जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा। और अभी इसी वीडियो में मैं तकरीबन 3 रेसिपीज़ को कवर करने वाली हूँ, बहुत सी चटपटी और मज़ेदार किस्म की। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो ये मैं इस पर अब चाट मसाला छिड़क रही हूँ। ठीक है, चाट मसाले की भी रेसिपी जो आपको अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट भी कर सकते हैं। अब इस पर हम मज़ेदार सी खट्टी निचोड़ लेते हैं। मुँह में अभी से पानी आना शुरू हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी है ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसको आप इंजॉय आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को दें इस सीज़न में, ख़ुद खाएं और इंजॉय कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आगाज़ करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी का। ये मैंने एक बाउल में तकरीबन 1 प्याली के करीब शक्करकंदी ले ली है और इसको क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, और इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का छोटा सा प्याज हम शामिल कर लेंगे। और ये जैसे हम ऑनियन ऑमलेट में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह चॉप किया हुआ है। और 1 प्याली इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। और अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पर चाट मसाला डालकर इसको अभी मिक्स कर लेते हैं और बाकी का गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर आपको इसके डाल के दिखाऊंगी। बहुत मज़े की ये चाट बनती है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये दही मैंने मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डाल दी है और ये मैंने इमली का पल्प लिया था। ठीक है, और इस पर थोड़ा सा इस तरीके से इमली का पल्प शामिल कर देंगे और इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर देंगे इसकी खूबसूरती के लिए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारी शक्करकंदी की बहुत ही मज़ेदार चाट तैयार हो चुकी है। इसको आप खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। न्यू रेसिपी है, बहुत मज़े की है। तो चलिए अब आपके सामने तीसरी रेसिपी को तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीसरी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ की शक्करकंदियों को उबाल लिया था अच्छी तरीके से और इनको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है। और इसमें बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक वाली मैंने शामिल कर दी हैं। और इसमें 1 प्याली के करीब हरा धनिया हम शामिल कर देंगे। ये भी हमने बारीक काट लिया था, उसको अच्छी तरह पहले धोया फिर इसको काट लिया। और उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें अपनी
मर्ज़ी से नमक आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल करना है। ठीक है, तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, और इसमें 1 टीस्पून काला ज़ीरा यानी शाही ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी, और 1 टीस्पून के करीब ही इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे। और साथ ही मैंने ये साबूदाना रखा हुआ था, ये देखिए, इस साबूदाने को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। ये तकरीबन आधी प्याली था, फूल कर ये 1 प्याली तक हो चुका है। ये भी इसमें हम शामिल कर देते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से इनको हमने मिक्स कर लेना। तो ये इसमें 1 अदद लेमन भी हम साथ निचोड़ लेते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद डेवलप हो जाए। ठीक हो गया, ये 1 अदद लेमन भी हमने इसमें निचोड़ लिया है। अब इसको मज़ीद अच्छी तरीके से मिक्स करके तो इसके कबाब बना लेते हैं। तो ये मैंने इसके कबाब बना लिए हैं। कबाब आप चाहें तो गोल शेप में भी बना सकते हैं, और जिस तरीके की शेप आपको पसंद हो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने आसानी के लिए इस शेप के कबाब बना लिए हैं। तो चलिए आइए इनको फ्राई करते हैं। तो ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, आंच आपने बिल्कुल दरमियानी इसकी रखनी है। ठीक है, और कबाब आहिस्ता आहिस्ता उठाते जाइए और इसमें रखते जाइए। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको आपने बड़ी एहतियात के साथ पलट लेना है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। ठीक है, तो ये एक तरफ से कुछ हद तक पक चुके हैं, थोड़ी सी इनकी सभी की साइड एहतियात के साथ बदल देते हैं। ये कुछ फ्राई हो रहे हैं और कुछ फ्राई हो चुके हैं। ये उनकी लुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको प्रेजेंट करके। तो आइए देखते हैं। तो ये लीजिए, हर चीज़ की फ़ाइनल लुक। तीनों रेसिपीज़ मैंने बनाकर आपके सामने रखी हैं, बड़ी ही लेटेस्ट और मज़ेदार हैं। ये देखें, इसका कुरकुरापन देखें, ये इतना मज़े का बना है ना कबाब, यकीन कीजिए आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने बच्चे इंजॉय कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।